कोई तुमको दुख नहीं देगा, अच्छा साल निकलेगा, बारिश इतनी होगा, अदानत और 1 महीने की खड़ लगेगा। तो खाली तुम्हारा गांव नहीं देख रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूं। वो खड़ कहां भी हो जा, पानी है, गिरेगा तो जेठ में भी गिरेगा, तो इधर उधर गिरेगा। फिर पानी आषाढ़ महीने में, आषाढ़ विधि नवमी और सातम तक लगाई नवमी, इतना पानी गिरेगा, इतनी हवा चलेगा कि तुम्हारे इधर इतनी बोगनी होगा कि हजारों साल में भी नहीं हुई, इतनी पानी गिरेगा। बाहर भी गिरेगा, बाहरी देशों में कम गिरेगा। और मध्य में तुम आ गए, उज्जैन से मध्य में अपन है, अपने इधर फसल बहुत होगा, उस फसल को संभाल नहीं सकोगे। और आषाढ़ में भी गिरेगा, सावन में 15 दिन की खड़ लगेगा। और सावन में ये इधर से मेवाड़ मारवाड़ से लगा के और जितने तीरथ है वहां इतना पानी गिरेगे कि मकान बड़ी बड़ी सिटियों में 100 में से 5 मकान रह जाए। इतनी बारिश इधर होगा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में शनि महाराज की दृष्टि है, शनि महाराज का कोप है, इधर के लोग भी नष्ट हो जाएंगे, फसल भी नष्ट हो जाएगी। बादवा में कम गिरेगा, आधे बादवे बाद बहुत गिरेगा। दिवाली पास 4-5 मावटे होंगे, वही पानी बहुत गिरेगा। और भूकंप होगा, एक भूकंप तो आपके देश में आना है, वो कोई नहीं रोकेगा। थोड़ा वो थर्रा जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, मरोगे नहीं, हिल जाएगा, नुकसान नहीं होगा। चांदी सोने के भाव जो मैंने अगले साल कहा था कि कोई भी लक्ष्मी औरत एक कांटा भी नहीं खरीदी सकेगा, नाक का कोई बाला भी नहीं खरीदी सकेगा। वो इतना सोना चांदी महंगा हो जाएगा, वो हो गया। लहसुन के भाव बहुत बताए थे मैंने, पर अब मैं क्या करूं। लहसुन जी जमीन में बो रहे हो, उस जमीन में जमीन मान नहीं कर रही, उसमें तुम मेरा दोष निकालो तो क्या करो, भगवान से विनती करो कि हमारी लहसुन को ठीक करो। मैं तो बता देता हूँ, तो उसमें कोई भी खाद बीज अच्छा डालो, फिर उसको कमाओ तो आपका पेट भरेगा। तुम लहसुन में लहसुन बो रहे, बीमारी आ रही, वो बीमारी ठीक नहीं होती है। गेहूं की फसल बो, अगले साल भी गेहूं बहुत होगा, सोयाबीन नहीं बढ़ेगा, खाली पौष महीना में बढ़ेगा, वो मामूली। सोयाबीन को शनि महाराज लग गए, वो नहीं बढ़ेगी, उसके चारे मत लागो। जो आखिरी है अपने राजा महाराजा, वो दूसरा बीज लाने का विचार कर रहे हैं। फिर दूसरा ये सोच रहे हैं कि जो सौदागर है, जो वेद के आखिरी काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं,
बाहर सामान बेचते हैं, बाहर से लाते हैं। वो सौदागर अपने राजाओं से मिलेंगे, अपने भाव वो तेज हो जाएंगे। घबराओ मत, मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। व्यापारी के पास ले जाए तो उनके पैसे में अदा कर गेहूं वो क्या कांदा भाव बढ़ेगा कि बढ़ेगा भाव? कांदा बहुत बढ़िया, घबराओ मत। कांदा जैसे मैंने लक्षण का कहा, 1 बीघा भाव तो 10 बीघा कांदे, 1 बीघा भाव बोले 8 साल भाव, मौत भाव। वो भाव तो वो कांदे के भाव उतरेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसमें बीमारी भी नहीं आएगी। इतनी सोयाबीन होगी कि इसको बाहर से लोग भी पसंद नहीं करते। साहूकार इनको कम हो, दूर की कस्टोल रकम ज्यादा हो, बदलो इसको। खाली एक देवी को मत मानो, सब देवी को मानो। जो मैं बता रहा कि सोयाबीन कम हो, दूसरी फसल तुम बोलो वो मैं बता दूं कि हम तो या बोवा तो मैं बता दूं। गेहूं का मैं कह रहा हूँ कि 1 बीघा का हो तो 100 बीघा कब हो, मक्का उड़द कोई भी कृषि। हाँ ये वो ये फसल बहुत होगा। पानी इतना गिरेगा कि समुद्र में नहीं आएगा, समझा नहीं। कौन रकम ज्यादा फली है, उड़द है, इसको बहु तुम खाली सोयाबीन पर मत लो। इस पर सरकार नाट कर रहा, तुम्हारे घर में पड़ी रहे, खर्चा इतना हो जाए कि तुम आखिरी सेन नहीं कर सकते। फिर तुम जानो पेट तुम्हारा बढ़ना है, मेरा नहीं बढ़ना। अगले साल और महंगा हो जाएगा। इनको कह रहा हूँ, व्यापारी को बता रहा हूँ, कम पड़ेगा उससे घबराना मत। थोड़े दिन में फिर आकाश छुएगा सोना चांदी। तो क्या करोगे तुम सोना चांदी को? किसान लोग क्या करोगे? मुंह देखोगे, साहूकार होगे, तुम्हारा पेट थोड़ी भरा है, तुम थोड़ी पहनोगे, मैं थोड़ी पहनूंगा। व्यापारी सौदागर सुखी होंगे। दर्शन भी बोना, दर्शन के बाद जब बताऊंगा कि मांगकार बताते हैं उसको, वहां से उज्जैन से, वो कब बताते हैं? बाबा की 10वीं तिजारत। अभी तो मैं करकोल रकम बता रहा हूँ आप, इसको बहु उड़द क्यों बंद कर रहे हो, मूंगफली क्यों बंद कर रहे हो? एक क्या वो पैसा वो ये सब इनको करो तो तुम आगे बढ़ोगे। सोना चांदी तुम्हारे बाप से नहीं होता, ये तो साहूकार लक्ष्मी पुत्र होते हैं। ये काम इनका है, इनका पेट नहीं भरा है, तुम्हारा पेट कहाँ से भरेगा? बीमारी खूब आए, बीमारी वे साग पे लगा के और सावन का इसमें कोरोना फेस पलट के आएगा। घबराना मत, कैसा ही कोरोना होगा मैं नशे कर देता हूँ। यहाँ इतनी पब्लिक आती थी,
किसको भी कोरोना होता था मेरे को बता। यहाँ सब इलाज है, सब देवता आते हैं। यहाँ कोरोना किया नहीं है साहब कि इधर आ जा। हाँ बाहरी देशों में जहाँ गाय खा रही है, खाए रहे, उनके लिए कोरोना खड़ा है, उनको मरना है। तुम लोग सोच रहे हो मैं नहीं बताता हूँ क्या कि आगे क्या होना है। जो तुम हिंदू को दुख दे रहे वही लोग मर जाएंगे ऑटोमेटिक। क्या वो भगवान का दंड ऐसा हो रहा आ रहा है। वो आपसी में लड़ के मर जाएगा। उनको कोई हिंदू नहीं मारे, कोई नहीं मारे। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान और एक देश और एक क्या सोच रहे हैं कि दिल्ली में संसद पर हमला करेंगे, पर किधर राक्षस खड़े हैं किधर भगवान है कोई नहीं जानता है। ये मैं जानता हूँ। मेरा क्या काम क्या है? तुम्हारी सेवा करना, बचाना। दो चीजें हैं मेरे को। किसको लड़ाता नहीं हूँ, भिड़ाता नहीं हूँ। क्या कहते थे मैंने कि सब जाति का जेर फेंकता हूँ मुँह से, उसका आर्डर है। पछताए बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से का। राम किसी को मारे नहीं छोटा है राम, आपको आप मर जाएगा कर कर खोटा काम। जहाँ दया का धर्म है, जहाँ लोभ का पाप, जहाँ क्रोध का काल है, जहाँ क्षमाता है आप। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर है। सन 38, सन 39, सन 40 खोल के कहता हूँ। 14-15 साल है। खूब खाओ, खूब पहनो, कसर मत रखना। 38, 39, 40 में 4 आने मनुष्य रह जाएंगे। बारे कोई प्रतिपक रह जाएगा। जो जितने तुमने मेल बनाए हैं सब शमशान हो जाएंगे। क्या मांग रहे हो मेरे से? किनारा आ गया है, गायों की हत्या हो गई है, भगवान नाराज हो गए हैं। उनने मेरे पास लिख दिया कि बेटा 38, 39, 40 में मिंडी लग गई है। क्या होना है समझ जाओ। भगवान को याद करो, मंदिर को जाओ, माथा टेक के दो ये कर। अब समझ जाओ। की रात 4 बजे से लेके दिन के 11 बजे तक जमीन छूटती है। अभी उसको जगाना है, इसलिए भगवान ने बेल बनाया है। बेल का पेड़ पड़ता है तो तुमको खाने को मिलता है। गाय का पेड़ पड़ता है तो लक्ष्मी का होता है। उनका गोबर गहने उससे तुम्हारे घर में पवित्र हो जाते हैं। उससे देवता आते हैं, भगवान आते हैं, तुम मनुष्यों की रक्षा करते हैं। तो उस दिन
भले तुम ट्रैक्टर से करो या कोई लकड़ी से करो, तो उस दिन रात की 4 बजे से आठम की रात और नवमी का दिन 11 बजे तक रवि पूप है। इसमें जो मुहूर्त करेगा वो न्याय हो गया। बेटे मत लो, दारू पी के नहीं करना, 3 दिन पहले नशा बंद कर देना। जमीन को जगाना है, जमीन लक्ष्मी है, इतने दिन सोई हुई जमीन है, कोई दिन जागृत करता, समझे? ये और क्या पूछना बोलो। अरे मम्मी ने दितवार बा, अरे बाटा की तो रक्षा भगवान ने कर दी। मैंने कहा था वो होली बार हमारे बड़े को में दिखाए नहीं, होली बार थोड़े बहुत गेहूँ ले जाएंगे और बाहरी देशों में कई जिलों में ओले की वर्षा होगा, तो कितने पत्थर पड़े हैं, बारिश देख नष्ट होगा। उस महीना और माह महीना में इतने ओले पड़ेंगे और दाब पड़ेगा, ठंड गिरेगा, घबरा ना मार, इधर पत्थर नहीं पड़ेगा। इस बार आठमरी आधी बार 12 बजे से लगा के और नवमी को 11 बजे तक सब मुहूर्त कर देते, उससे तुम्हारा अच्छा निपटेगा, घर में लक्ष्मी आ जाएगा। एक बाजार देना, एक जमीन में गाड़ देना, गेहूं ले देना, जमीन पर छिड़के देना और दक्षिण से उत्तर तक ये मुहूर्त करना। इधर दिशा फूल है। मिर्ची के भाव वैशाख जेठ और आषाढ़ में आकाश छुएगा। मिर्ची बो, उड़द बो और भी करकोल रकम हो, मूंगफली बो, ये चीजें बो। सोयाबीन का है नहीं, उसका मीट गया है थोड़ा, उसमें देवी बग गई, उसके पीछे मत पड़ो। जो मैं कहूँगा उसमें सुखी रहो। अब वहाँ गोटड़े माता जी कई बता है, वहाँ जानना सुनने को। भूकंप आएगा, शूटिंग करके दे देना मेरे को। विस्तार में भी आएगा, उस महीने में भी आएगा, माह महीने में भी आएगा। अभी कब निकलेगी? तुम्हारे इधर नहीं आएगा, पापियों के इधर भूकंप आएगा, उनको मेरे को मिटाना। आप तो करवा लेना, मैं आज कर लूँगा। मिटा सकते हो, हमारे को इतने निपजे कि किसी साल में भी नहीं निपजे। जो अब आया था इसमें 10 गुना ज्यादा गेहूं हो जाएगा, चने 10 गुना ज्यादा हो जाएंगे, 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ वो बोना। लहसुन में तुम्हारे खेत खराब हो गए, वो कम करो। अब तुम्हारे टापरे बन गए, अब लक्ष्मी को ऊपर बैठाओ।